वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मूवीज़ के बारे में जो हॉरर तो हैं, पर उसका जो हॉरर एलिमेंट है उन मूवीज़ में जो भी हॉन्टेड हो रहा है वो सब रिवॉल्व करता है अराउंड अ कर्स्ड ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स अपने अंदर एक आत्मा कैद करके रखते हैं। वो आत्मा तब तक इस ऑब्जेक्ट में कैद रहती है जब तक ये किसी के हाथ में नहीं आता या कोई इसे अपने घर नहीं ले जाता। और जैसे ही वो किसी अपने घर लेके जाता है, उस आत्मा को एक जरिया मिल जाता है उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट की कैद से बाहर निकलकर इस दुनिया में आने का। इस वीडियो की पहली फिल्म है द रिंग। ये मूवी आई थी 2002 में और इसकी रिलीज़ के कुछ टाइम बाद ही लोग इसको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से देखने लग गए थे। उसका कारण था इसका अलग हटके प्लॉट, एक ऐसी स्टोरी जो लोगों ने पहले नहीं देखी थी। ये पूरी मूवी रिवॉल्व करती है एक वीडियो टेप के अराउंड, एक ऐसी वीडियो टेप जिसके अंदर एक आत्मा है। इस वीडियो टेप के अंदर समारा मॉर्गन नाम की एक लड़की की आत्मा है जिसकी मौत कुछ ऐसे कारणों की वजह से हुई थी जो बहुत ज़्यादा दर्दनाक थे। वो बहुत यंग थी और उसकी बहुत सारी इच्छाएं बाकी थी। उसकी मौत के बाद उसकी सारी अधूरी इच्छाएं उसे मजबूर कर देती है एक ईविल स्पिरिट में बदलने में। जब भी कोई इस वीडियो टेप को देखता है तो उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो बहुत ज़्यादा डरावनी हैं। अजीब अजीब सी चीज़ें दिखना, फ़ोन कॉल्स आना जिन पर कोई बोल नहीं रहा पर कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो बहुत ज़्यादा डरावनी हैं। पर इस पूरी चीज़ से बचने का सिर्फ एक तरीका होता है। अगर जिसने भी ये वीडियो टेप देखी है वो इसको कॉपी करके किसी और को ट्रांसफ़र कर दे और वो इस वीडियो टेप को देख ले, तो जिसने ये वीडियो टेप ट्रांसफ़र की है वो बच जाएगा। पर जिस दूसरे बंदे ने ये वीडियो टेप देखी है, अब वो कर्स उस पर शिफ्ट हो जाएगा और उसकी मौत की गिनती, उसके मौत के वो 7 दिन चालू हो जाएंगे। इस लिस्ट की दूसरी फिल्म है द कॉन्जरिंग। अब द कॉन्जरिंग एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में लगभग सभी ने सुना है। सभी लोग जानते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट हॉरर फिल्म है, एक ऐसी फिल्म जिसने लगभग सभी को बहुत ज़्यादा डरा दिया था। इस फिल्म में दिखाई गई डॉल एनाबेल एक रियल लाइफ में प्रेजेंट एक असली डॉल की कॉपी है। रियल लाइफ में जो ये एनाबेल डॉल है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल दिखती है। उसको देखने से बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ, कुछ ऐसी ईविल स्पिरिट्स हैं जो लोगों को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इस डॉल के बारे में दुनिया को पहली बार 1970 में पता चला जब डॉना नाम की एक नर्सिंग स्टूडेंट ने ये डॉल एक तोहफे में पाई थी। डॉना को इस डॉल के मिलने के कुछ दिनों बाद से ही उसको और उसकी रूममेट एंजी दोनों को कुछ ऐसी चीज़ें महसूस होने लगी जो उनको बहुत ज़्यादा डरा देती थी। जब इस डॉल से रिलेटेड इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो वॉरेंस को बुलाया गया। वॉरेंस एक ऐसा कपल था जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। जब वॉरेंस इस डॉल के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको ये समझ में आया कि ये डॉल में कोई भूत नहीं है, बल्कि ये डॉल एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू एक डिमोनिक स्पिरिट, एक ऐसा शैतान है जो इसको कंट्रोल करके लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। इस लिस्ट की तीसरी फिल्म है नो वन गेट्स आउट अलाइव। ये फिल्म इन्वॉल्व करती है एक ऐसी लड़की को जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जूझ रही है। ना उसका काम अच्छा चल रहा है, ना उसकी लाइफ अच्छी चल रही है। इसी बीच वो जब एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होती है, एक नए रूम पे शिफ्ट होती है, तो वहाँ उसे एक शीशा मिलता है। उस रूम में एंटर होते ही उसे लगता है कि इस शीशे के पास कुछ अजीब प्रेजेंस है। उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है और वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उस शीशे के आसपास उस लड़की को जो चीज़ें महसूस हो रही थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही थी। वो इसके बारे में और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ये शीशा है क्या, आखिर इसके साथ क्या ऐसा राज जुड़ा है जिसकी वजह से मुझे ये सब महसूस करना पड़ रहा है। थोड़ी और छानबीन करने के बाद उसे इस शीशे के बारे में कुछ चीज़ें पता लगती हैं। उसे पता लगता है कि ये शीशा सिर्फ एक आम शीशा नहीं है,
ये एक दरवाज़ा है जो इस दुनिया को एक ऐसी दुनिया से जोड़ता है जहाँ पे सिर्फ शैतान और बुरी आत्माएं रहती हैं। उसे ये भी पता चलता है कि ये शीशा एक ऐसे आदमी ने बनाया था जिसने जानबूझकर इसको बनाने में कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जो इस शीशे को एक ऐसा दरवाज़ा बना सके जिसके ज़रिए इस दुनिया से उस दुनिया और उस दुनिया से इस दुनिया शैतानी शक्तियाँ आकर लोगों को नुकसान पहुंचा सके और उनको हार्म कर सके। इस लिस्ट की चौथी फिल्म है हेलरेज़र। ये फिल्म इन्वॉल्व करती है एक ऐसे बॉक्स को जो एक पज़ल की तरह है। जब हमारी फिल्म के एक कैरेक्टर को ये बॉक्स मिलता है तो वो घर जाके इसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। उसे लगता है एक नॉर्मल पज़ल बॉक्स है। वो घर जाता है और इसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। जैसे जैसे वो इसे सॉल्व कर रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि जितनी बार वो इसके पीसेस को मूव करता और वो कुछ बनाने की कोशिश करते तो वो सब कुछ बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। वो पीसेस आपस में जुड़कर कुछ ऐसी शेप्स बना रहे थे जो इंडिकेट कर रहे थे कि ये बॉक्स किसी सुपर नेचुरल चीज़ से जुड़ा हुआ है। जैसे ही वो इस बॉक्स को पूरा सॉल्व कर लेता है उसको कुछ ऐसा दिखता है जिसकी वजह से उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत के बाद ये खेल यहीं नहीं रुकता। उसके बाकी घर वालों को ये बॉक्स मिलता है। अब उसकी मौत रिसेंटली हुई इसलिए कोई इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। पर जब उसकी मौत को कुछ समय बीत जाता है तो वो भी इस बॉक्स को यूज़ करने की सोचते हैं कि आखिर ये है क्या और ये हमारे घर में आया कैसे। जब इस बॉक्स के बारे में हमें मूवी में और पता चलता है तो हमें बताया जाता है कि इस बॉक्स को एक इंजीनियर नाम के आदमी ने बनाया था। इस बॉक्स के बारे में कहते हैं कि जब इसे पूरा कर लिया जाता है तो सेनोबाइट्स नाम की एक ऐसी एंटिटी आपके सामने आती है जो बहुत ज़्यादा डरावनी है और वो आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें करने लगती हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे, पर आप उस टाइम पे सिर्फ उसे देख सकते हैं और जो आपके साथ हो रहा है उसे महसूस कर सकते हैं, पर इन सब के अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस लिस्ट की आखिरी फिल्म है टैरो कार्ड्स के बारे में हम सभी जानते हैं। ये वो कार्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल कर कुछ लोग फ्यूचर बताने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे कार्ड्स होते हैं जो कई बार आपके फ्यूचर की प्रिडिक्शंस करने के लिए काम में आते हैं। इस मूवी के अंदर भी एक ऐसा ही टैरो कार्ड्स का पैक होता है। बस फ़र्क इतना है कि वो टैरो कार्ड्स का जो पैक है वो अपने साथ एक बहुत बुरी शक्ति लेके आता है। कुछ दोस्तों का ग्रुप मिलकर जंगल के ठीक बीचों बीच एक कॉटेज बुक करता है। वो वहाँ जाते हैं ताकि वो अपनी एक दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके, पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं उन्हें अजीब अजीब चीज़ें महसूस होने लगती हैं। कुछ समय बाद उन सभी को लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही हैं, तो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। वो ढूंढते हैं कि उन्हें कोई ऐसा गेम मिल जाए, तो ऐसे ही देखते देखते वो लोग उस कॉटेज के बेसमेंट में चले जाते हैं और वहाँ उन्हें मिलता है एक टैरो कार्ड्स का पैक। अब उन्हीं में से एक लड़की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है टैरो कार्ड्स और फ्यूचर रीडिंग में। ये बात उसके बाकी सभी दोस्त जानते थे, तो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये टैरो कार्ड्स का पैक लो और हम सभी की फ्यूचर रीडिंग करो। वो लड़की एक एक करके उन सभी दोस्तों का फ्यूचर बताने की कोशिश करती है और उन सभी के फ्यूचर में कुछ अच्छी चीज़ें भी थी पर कुछ बुरी चीज़ें भी थी। वो सभी लोग अगले दिन अपने घर की ओर निकल लेते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो उस रात को उनमें से एक लड़की को कुछ अजीब चीज़ें महसूस होने लगती हैं। वो बाहर जाके देखती है पर कोई नहीं आया होता, तो उसे लगता है कि शायद मैंने ऐसे ही कुछ महसूस किया होगा। वो वापस जाके सो जाती है और अपनी दोस्त से बात करने लगती है और उसे फिर कुछ ऐसा सुनाई देता है और सारी चीज़ें इसी तरफ इंडिकेट कर रही होती है कि जो भी उसकी टैरो कार्ड रीडिंग में आया था वो धीरे धीरे सच होता जा रहा है। जो भी उसने वहाँ पे देखा था वो धीरे धीरे रियल लाइफ में भी हो रहा है और उसकी मौत भी ठीक उसी तरह से होती है जैसा उस फ्यूचर रीडिंग में दिखाया गया था। और सिर्फ ये यहीं पे नहीं रुकता, उन सभी बाकी दोस्तों की भी मौत उसी ऑर्डर में होने लगती है जिस ऑर्डर में उस लड़की ने उनके फ्यूचर रीडिंग की थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए
और अगर आप लोगों को कुछ नया कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आप लोग क्या देखना पसंद करेंगे या किस चीज़ के बारे में सुनना पसंद करेंगे। थैंक यू।